ये हमारे साथ राजकिशोर कुशवाहा जी बने हुए जो बलहू पंचायत के वर्तमान मुखिया नैना देवी जी के प्रतिनिधि हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके अब तक के विकास कार्यों के बारे में कि जो इनका अब तक का सफर रहा बलहू पंचायत के विकास में वो कैसा रहा और इन्होंने अपने नेतृत्व में कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। स्वागत है सर। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का विकास का सफर रहा बलहू पंचायत के लिए वो कैसा रहा। ऐसे बलहू पंचायत के विकास के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, प्रयासरत रहते हैं जी। और जो भी सरकारी योजनाएं होती है उसको हम लोग धरातल पर लागू करते हैं और तमाम लोगों से मिलजुल करके जीवन संबंध बनाए हुए रहते हैं। तो आपने 2021 के बाद कौन कौन से विकास कार्यों को बलहू के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है। जो है सो फेवर ब्लॉक का कार्य हुआ है, रोड फेवर ब्लॉक का कार्य हुआ है और छठ घाट बना है, नाली गली बना है, यही सब कार्य चल रहा है। फिलहाल अभी योजनाएं लोड हुई है, 22 से 23-24 की योजना लोड हुई है और अब उधर से सेक्शन होकर जब आएगा तो फिर कार्य चालू होगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है, क्या आपके इन सभी कार्यों से बलहू पंचायत की जनता संतुष्ट है। ऐसे पूरे लोग तो कभी भी किसी के पक्ष में संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, लेकिन बहुतेरे लोग हम लोगों के कार्यों से संतुष्ट है। क्योंकि किसी भी अति में पक्ष विपक्ष दोनों होता है तो सभी लोग संतुष्ट कैसे हो जाएंगे, लेकिन बहुतेरे लोग हम लोगों से सहानुभूति रखते हैं और खुश हैं लोग। बिल्कुल। तो मुखिया जी वर्तमान में जो है चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपने कौन कौन सी योजनाओं को बलहू के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गली नली का निर्माण हुआ है, गांव की सफाई के लिए गांव में कचरा नहीं हो नलियों का निर्माण हुआ है और शौचालय भी बना है कुछ और बहुत सारे लोग बाकी भी है। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, तो हर पंचायत में जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो WPU बनवा रही है, जिसको वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कचरा प्रसंस्करण इकाई। तो कुछ लोग कचरा कूड़ा घर या फिर कचरा घर भी कह रहे हैं, तो क्या वो आपके पंचायत में बना है। अभी तक तो नहीं बना है, जमीन हम लोग लिख करके दिए हैं, अभी NOC नहीं मिला है। जब NOC मिल जाएगा तो निर्माण कार्य शुरू होगा। क्या WPU पंचायत के लिए जरूरी है और बनना चाहिए। एकदम बनना चाहिए, क्योंकि जो भी पहले का जो गांव में अरमजरुआ गरमजरुआ चाहे प्रतिपरात जमीन था, सारे जमीन क्लोज हो रहे हैं। तो कोई परिवार के लोगों को कचरा रखने कोई जगह नहीं है। यदि इसका निर्माण हो जाता है और इसमें जो है तो सफाई कर्मी बहाल हो जाते हैं तो गांव के लिए और पंचायत के लिए लाभकारी रहेगा, सुविधायक रहेगा। WPU बनवाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार जो है इतना WPU पर पहल कर रही है। क्योंकि हर गली मोहल्ला वार्ड पंचायत स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, गंदगी नहीं हो, कीटाणु नहीं हो, संक्रमण नहीं हो, इसलिए सरकार का जोर है। और हम लोग भी लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने घर माने इस तरह का सरकार का प्लानिंग है और इस तरह का माने व्यवस्था है जो सफाई कर्मी बहाल हो जाएंगे। अपने घर का कूड़ा कचरा जो है सो आप लोग इकट्ठा रखिएगा और उसमें विधि व्यवस्था होगा, उसमें जो रिक्शा वगैरह मिलेगा, बाल्टी वगैरह मिलेगा, डस्टबिन वगैरह उसमें रखा जाएगा। जो कचरा का घर बनेगा वहाँ ले जाकर के गिरा दिया जाएगा। तो कचरा घर यानी कि WPU बनवाया जा रहा है, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें रिसाइकल करके खाद बनाया जाएगा, कचरे के अपशिष्ट पदार्थ को अलग तरीके से निर्यात किया जाएगा। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। अब तो आगे का समय बताएगा, अभी तो हम लोग सुन रहे हैं। अब जैविक खाद बनेगा आगे क्या होगा अब तो ये प्रोसेस बताएगा, लेकिन इस तरह का तो सुनने में आ रहा है कि मतलब उसमें का जो कचरा होगा विभिन्न तरीके का वो अलग अलग छाटा जाएगा, पॉलीथीन वगैरह होगा वो कहीं दूसरे जगह जाएगा और जो चीज़ होगा उसको खाद बना करके खेतों में जाएगा जो उर्वरक का काम करेगा। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत बलहू और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे।
हम तो चाहेंगे कि सभी लोग भागीदार बने और सब सफाई पर ध्यान दें, अपने घर का कूड़ादान माने अलग अलग न बिगे, कचरा वगैरह रखे, एकत्रित रखे, क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर उसको व्यवस्थित रखा जाएगा। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।